देखो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। तुलसी मिहिर से रिश्ता तोड़कर वीरानी परिवार हमेशा के लिए छोड़ रही है। मिहिर के धोखे का सच जानने के बाद तुलसी पूरी तरह टूट चुकी है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक बहुत जबरदस्त होने वाला है। कहानी में आप देख रहे हैं कि नोयना की चाल पूरी तरह सफल नहीं हो पाती, क्योंकि जब मिहिर उठता है तो उसके कपड़े खुले होते हैं और वह डर जाता है। उसे समझ आता है कि जब तुलसी यहाँ थी ही नहीं, क्योंकि उसका पासपोर्ट भी उसके पास नहीं था, तो उसने सारी बातें नोयना से ही कही होंगी। उसे डर लगता है कि कहीं उसने नोयना के साथ अपनी हदें पार तो नहीं कर दी। इस बात से बेचारा मिहिर बहुत टेंशन में आ जाता है। जब वह नोयना से यह बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी जिंदगी में उसकी पत्नी तुलसी की क्या अहमियत है, वह उसे कितना प्यार करता है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, वो सारी बातें उसने तुलसी को सोचकर ही कही थी। लेकिन नोयना यह सुनकर भी कहती है कि नहीं मिहिर, तुम्हारे और तुलसी के रिश्ते में तो कुछ भी नहीं बदलता। तभी तो तुमने यह बात कभी किसी और लड़की से नहीं कही, लेकिन मुझसे कही, क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत खास दोस्त हूँ। और अब हमें इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। जिस तरह नोयना मिहिर की तरफ हाथ बढ़ाती है, उसे देखकर मिहिर को समझ आ जाना चाहिए कि नोयना के दिल में क्या फीलिंग्स है। कई बार नोयना ने इनडायरेक्टली उसे इशारे भी दिए, लेकिन मिहिर ने अपनी सीमाएं तय नहीं की, और यही वजह है कि हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं। हालांकि हेमंत की वजह से वह रात कुछ बिगड़ने से बच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता।